20 नौजवानों में से 2 ऐसे मिलेंगे जिनके पास मकसद हो। जिन्हें मकसद नहीं मिला वो किसी काम के नहीं। ये बुजुर्गों के साथ नहीं बैठे, ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ अपने दोस्तों से चैट करते हैं। ये उस नस्ल के बारे में है जो कि सन 2000 के बाद पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? हम भी बड़े अजीब लोग हैं। कभी सैलाब, कभी बारिशें, कभी जलजला, कभी दहशत गर्दी और कभी सियासी अदम इस्तेहकाम। बहुत सारे मामलों पे अगर आप नज़र डालें तो बहुत अरसा हो गया ये किस्म की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पास वो बराबर हो और वो हमारे पास ठीक ठाक हालत में मौजूद हो तो इन तमाम मुश्किलात का हम मुकाबला कर सकते हैं। और अगर वो हमारे पास कमज़ोर पड़ जाए तो फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये चीज़ हर घर में मौजूद है और ये चीज़ जो है ये इंसान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ये है कौन? इस पे मैं बात करना चाह रहा था। मुझे यकीन है कि आप भी इसमें किसी न किसी हवाले से या तो आप इनके मुतरफ होंगे या नाक़िद होंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमें मुसलसल मुतासिर कर रही है वो ये है कि आज से यानी हम ले लें साल 2000 से लेके अब तक जितने भी बच्चे पैदा हुए वो किस हालत में हैं, हमें इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हम हर बच्चे को इंडिविजुअली देख रहे हैं लेकिन हम कौमी हैसियत में उसे नहीं देख रहे। तो किसी ने कुछ बहुत अच्छा लिखा था तो मैंने कहा ज़रा इस पे बात कीजिए ताकि हमें सबको एहसास हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। ये एक सख्त मगर सच्चाई से भरपूर आईना है और ये उस नस्ल के बारे में है जो कि सन 2000 के बाद पैदा हुई। आज 23 से 24 साल इसकी उम्र है और आपको मालूम है कि ये जो इंसानी तारीख की सबसे कमज़ोर इस वक्त हमारे पास एक जनरेशन आई है। नातवां और नफ्सियाती दबाव का शिकार नस्ल हो चुकी है। जिस्मानी तौर पे हमारे नौजवान जो हैं वो लड़के हो या लड़कियां हो वो इंतहाई कमज़ोर हैं इस वक्त। इस नस्ल पे जब आप नज़र डालेंगे तो आपको ये बिल्कुल कमज़ोर नज़र आएंगे। इसके अलावा ये ज़हनी तौर पे मुंतशिर भी हैं और तरबियत सोशल मीडिया से हासिल की है इन्होंने। ये बुज़ुर्गों के साथ नहीं बैठे, ये हमेशा दूर बैठते हैं, ये टीवी देखते हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ अपने दोस्तों से चैट करते हैं। और अगर आप देखें तो हर वक्त मोबाइल स्क्रीन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, नतीजा क्या है? गर्दन में सबके खम हैं और इसके अलावा आंखों में कमज़ोरी है, जिस्म में ताकत की कमी है, रिश्तों में बर्दाश्त की अदम मौजूदगी है और सिफर जज्बाती जहानत। वो हमारा कहते थे ना आईक्यू लेवल जो हमारा लोगों का होता था। ये वो नस्ल है जो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकती। इससे पहले के नस्लों में आप देखें तो लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर भी दिन को पैदल फिर जाते थे। धूप में आधा घंटा खड़ा रहना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। छोटा सा इख्तिलाफ हो तो फौरी तौर पे आपको ब्लॉक कर देते हैं, अनफॉलो और रिश्ता खत्म। इसके अलावा इनको सब कुछ फौरी तौर पे चाहिए। सब्र सिफर, गुस्सा 100%। मगरिब में इन्हें बूमेरंग जनरेशन शायद कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है, ये लिखा हुआ मुझे नज़र आया है तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में मसला है। और ये जो नस्ल है मगरिब में जो मैं आपकी को जो बता रहा हूँ, ये बाहर रहकर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये अब वापस अपने माँ बाप के घरों में आ रहे हैं। ये पहले चले जाते थे तो बस चले जाते थे वहाँ पे। और पाकिस्तान और इस जो हमारा पाको हिंद है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें इसे टिकटॉक जनरेशन कहते हैं, जिन्हें ना तहजीब, ना जुबान, ना मकसद, ना गैरत, ना ईमान की फिक्र है। और ज़रा सोचें, अगर अल्लाह ना करे कौम पर कभी गज़ा, शाम, इराक या यमन जैसी आजमाइशें आती हैं तो क्या ये नस्ल जिंदा रह सकेगी? लकड़ी से आग जलाना तो दूर, इन्हें तो मशरिक और मगरिब का भी नहीं पता। ये सर्वाइवल तो छोड़ें, अपनी बका की जंग तो छोड़ें, सोशल मीडिया डाउन हो जाए तो पागल हो जाती है ये नस्ल। अभी वक्त है बेदारी का, अपनी नस्ल को बचाने का। इन्हें अपनी रिवायात, घर के रख रखाव और मुख्तलिफ चीज़ों का, अगर ये मुसलमान है तो इन्हें कुरान, सीरत, गैरत, हया, कुर्बानी और जदोजहद सिखानी होगी, मकसद देना होगा, वरना ये दुनिया इन्हें गुमराह कर देगी। अभी भी अगर आप देखें
تو ہمارے پاس جو نوجوان بہتر ہو رہے ہیں وہ انتہائی بہتر ہیں، جنہیں مقصد مل گیا ہے وہ انتہائی بہتر ہیں، لیکن جنہیں مقصد نہیں ملا وہ کسی کام کے نہیں۔ اور یہ جو ہے نا، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو 20 نوجوانوں میں سے 2 ایسے ملیں گے جن کے پاس مقصد ہوگا، 18 جو ہیں وہ ایک مستقل مسئلہ ہیں اپنے ان گھروں کے لیے جہاں پر ان کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں ایک ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اس وقت ہم میرا نہیں خیال کہ سیلاب نے ہمیں اتنا متاثر کیا ہے، زلزلے نے متاثر کیا ہے، دہشت گردی نے متاثر کیا، جتنا یہ چیز متاثر کر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکی ہو لڑکا ہو، یہ ہر گھر میں موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب چاہیے کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ جو کام کے ہیں وہ فوری طور پہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، جو کام کے ہیں تھوڑے بہت وہ یہیں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ باہر آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ نہیں بس جی ہم نے جانا ہے، ہم نے کچھ بننا ہے، تو آپ کیسے بنیں گے؟ تو یہ مشکل ہے اور ہمیں اس مشکل سے گھبرانا نہیں، اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر ہم مل کے کوشش کریں گے تو یہ نتائج بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک مشکل سے تو ہم 2 4 تو ہیں۔ اللہ حافظ۔